हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज। आपका स्वागत है टेक्नो सेवी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे हम रेंसिडिटी पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और जो 5 टाइप होते हैं उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जनरली होता क्या है कि एक टाइप का प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जहां पे हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंसेस विथ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसेस हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है और हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। जब सोडियम और क्लोराइड मिलके मिलेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। वैसे आप सोडियम और क्लोराइड को तो अलग अलग खा नहीं सकते हैं, डेथ हो जाएगी ना। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखते हैं, हमसे पहला पॉइंट क्या बना कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इट इज अ प्रोसेस जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास क्या हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करते हैं, 2 2 जा और यहाँ 2 होगा, ये 2 ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इन द सेंस जब हमारे पास कोई दो सब्सटेंस मिलके किसी तीसरे सब्सटेंस का यूनिक सब्सटेंस विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन कहते हैं, तो करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमसे बोल रहा है इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट में क्या होगा कि रिएक्टेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट ब्रेक होंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कहां तक, प्रोडक्ट में। तीसरा कह रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, नो न्यू एटम ऑफ फॉर्म। ये याद रखिएगा, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट, दे जस्ट रीअरेंज। वो क्या होते हैं, केवल और केवल रीअरेंज होते हैं। पहला एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4। यहां पे काउंट करते कितने, 2 2 जा 4, 4 तो इधर भी है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इधर है, तो 2 का 0 से ओ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2O, मतलब 2 ऑक्सीजन हमारे पास। तो क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बना या एक्स्ट्रा हटा, नहीं है ना। हमसे क्या रहा है कि ये केवल रीअरेंज होते हैं, कोई न्यू एटम्स फॉर्म नहीं होते यहाँ पे, वो बस क्या होते हैं, आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या एक तरीके का प्रोसेस है जहां पे कोई नया सब्सटेंट विथ न्यू आइडेंटिटी फॉर्म होता है। दूसरा कह रहा है कि रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक होकर प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का क्या होता है, आपस में रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, अच्छा आगे देखते हैं इसको, ठीक है। और इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इट मींस एटम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये कौन सा किस प्रिंसिपल पे चलता है, पीओएसी, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या एक तरीके का प्रोसेस है जहां पे कोई भी हमारा कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज का, तो न्यू प्रॉपर्टी के साथ, सॉरी। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है केमिकल चेंजेस की, कि जो भी हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक रिएक्टेंट था एक तरफ, और एक तरफ क्या था, हमारे पास प्रोडक्ट था। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी, इसको देखते हैं। कह रहा है जो न्यू प्रॉपर्टी बनेगी, दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मतलब एक तरफ हमारा रिएक्टेंट था, दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे हमने बोला Na2 प्लस Cl2, क्या बना है हमारे पास, 2NaCl।
2NaCl ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हो गया हमारा, बन गया, जिसे हम घर में खाते हैं, टेबल सॉल्ट भी जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो देखो ना हमारे पास क्या कह रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। दूसरा कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मेनी केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बबलिंग और रिलीज ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोजन जब आपका कोई भी एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस एज अ लिबरेट होती है। ठीक है, ये हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे समझिए कि हाँ ये इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अ सॉलिड, याद रखिएगा प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे नहीं आप अगर वाटर में कभी चौक डालो तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, वाटर में चौक को डालो तो नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसा भी प्रेसिपिटेट होता हो सकता है वो, हम व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरली बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला कह रहा है कि स्टेट या टेम्परेचर या कलर या क्या उसका चेंज होगा, मतलब द रिएक्शन में कॉज अ विजुअल चेंज इन कलर, अ शिफ्ट इन फिजिकल स्टेट और अ नोटेबल चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इट मीन कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि अगर उसका प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा तो उसके किसमें नई प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, वहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा या उसके स्टेट या उसके टेम्परेचर में क्या होगा, हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी हमने क्या बताया कि एक तरफ क्या होता है हमारा रिएक्टेंट, एक तरफ हमारा क्या होता है रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक तरफ हमारा क्या होता है रिएक्टेंट, दूसरी तरफ हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होंगे उसके जो भी तुम्हारे एटम्स होंगे, ऑल एटम्स वो क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी हमारे एटम्स होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अच्छा अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं स्केलेटल, स्केलेटल भी क्या कहते हैं स्केलेटल, इट इज ऑल्सो नोन एज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, ये याद रखिएगा। जैसे हमसे बोला MgO2, हमसे बोला Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बस लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक बात बताइए, ये क्या है आपका LHS है, ये क्या है आपका RHS है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे Mg एक है, हाँ Mg के मॉलिक्यूल एक है, हमने यहां लिख दिया ऐसे, यहाँ पे Mg कितना है, एक है, यहां भी कितना है, एक है, हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या है, एक है। क्या ये बैलेंस दिखा रहा है आपको, नहीं दिखा रहा है ये बैलेंस, तो हमें क्या करना होगा, इसको दो करना होगा। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो चलो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, हाँ सर बिल्कुल बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। क्या मैग्नीशियम यहाँ दो है, यहाँ तो एक ही है ना, तो इसलिए क्या करना होगा, यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो 2Mg प्लस O2 क्या बनाया हमारा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। ओके, अगला है CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2। देखो हमारे पास मीथेन है CH4 प्लस हमारे पास बोल दिया 2O2 है, हमसे क्या दिया O2 है, ऐसे लिखते हैं O2 है, हमारे पास बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड निकला और हमारे पास बोल दिया H2O निकला। ओके, अब एक बात बताइए, इसको कवर करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन अच्छा कार्बन कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है चलो बन गया काम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बराबर हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे 2 ही है, तो हमने क्या किया यहाँ भी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS, या रिएक्टेंट बराबर क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। ऐसे हम करते हैं बैलेंस उसको, कि हम देखेंगे सभी जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सबके कैटेगराइज कर लेंगे। जैसे हमने कैटेगराइज किया, कार्बन यहाँ पे एक है LHS RHS में, यहीं पे कर ले रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन एक था, हाइड्रोजन 4 था, ऑक्सीजन 2 था।
यहाँ पे कार्बन एक था, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 1 3 था, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 था और ऑक्सीजन हमारे पास 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने हाइड्रोजन को पकड़ा। यहाँ हाइड्रोजन क्या था, इसको इरेज कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, हमने क्या किया, इरेज किया उसको, देखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, ओके। यहाँ क्या बोल दिया कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो अगर इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो 2H2O, तो 2 2 जा क्या हो गया बेटा, ये 4 हो गया। और जब ये 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया हमारा। लेकिन अब ऑक्सीजन को गिनते हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है, तो हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 इधर भी हो गए, 4 इधर भी हो गए, कार्बन एक इधर था, कार्बन एक इधर भी है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कहते हैं। तो व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां पे ऑल एटम रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी क्या हो, आपस में बराबर हो। इट मींस LHS RHS बराबर होना चाहिए। और स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल को कहते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसे। आई होप सो क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन देखते हैं। अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू मेक अ वन सब्सटेंस। ठीक है, जहां 2 या 2 से ज्यादा दो सब्सटेंस आपस में, सॉरी, 2 सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और एक तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने आपको 2 बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अच्छा क्या दिया, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके हमारे क्या बना दिया, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, पहला सब्सटेंस ये रहा एलिमेंट, दूसरा ये रहा हमारे पास, और इसने क्या किया, एक किसी सिंगल प्रोडक्ट का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो सिंपल है, 2 और 2 सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू मेक अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। ओके, टू मेक अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही हाइड्रोजन वाला सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, Na2Cl ले लेते हैं, NaCl वाला। Na2 Na2 एक है और Cl2 एक है, हमारे पास क्या बना दिया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ये तो गैस है दोनों, सोडियम गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, सॉरी सोडियम एलिमेंट होता है, गैस होती है क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, हमारा एक नया फॉर्मेशन बना दिया। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है। घर में आप ये प्रैक्टिस करिएगा, एक हाथ में आप क्या करिएगा, वॉशिंग पाउडर रख लीजिएगा, और एक हाथ में क्या करिएगा, आप अपने ग्लूकोज रख लीजिएगा। इसमें गर्मी का समय है, ग्लूकोज भी आपके पास अवेलेबल होगा। आप क्या करिएगा, पहले वॉशिंग पाउडर में पानी डाल के आप हाथ दबाइएगा, देखिए आपको गरम गरम फील होगा। तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, जहां हीट रिलीज होगी। वही ग्लूकोज में आप पानी डाल के हाथ बंद करेंगे, वो क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ओके, तो एक्सोथर्मिक में क्या है, जहां पे हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक क्या है, जहां हीट ऑब्जर्व होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ मीथेन हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेशन हो गया, एंड कंपोस्टिंग, ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके, एक्सोथर्मिक के। वहीं पे जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अनफॉर्मिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे किसके एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। आप ये दोनों प्रैक्टिकल करिएगा घर पे, फिर आप कमेंट भी करिएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, अब वो क्या होगा, 2 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। जैसे हमने पहला क्या देखा था, पहला वाला देखिए, पहला क्या था, कॉम्बिनेशन था, 2 अलग अलग सिंपल सब्सटेंस मिलकर थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो न्यू प्रोडक्ट निकल रहा है। इस बार ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये ब्रेक करेगा, इस बार ये जो न्यू प्रोडक्ट है जो हमारे पास बनेगा वो ब्रेक करेगा। ठीक है, अच्छा रिमेंबर, इसको ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस रिएक्शन को करने के लिए हमेशा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, तो पहला देखते हैं, जहां पे थर्मल है, हीट के बारे में बोला है। जैसे हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करेंगे, तो हमारे पास CaO, ये क्विक लाइम है,
क्विक लाइम, और हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन को, वाटर को जब हम करते हैं, अच्छा याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, हाइड्रोजन कार बनाई जा रही है, वो किस पे बेसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस पे ही। किस प्रोसेस पे बेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे ही बेस है, कि वाटर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग ब्रेक कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग ब्रेक कर देंगे। ओके, थर्ड वाला है फोटोकेमिकल या लाइट। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज सनलाइट, ठीक है, यूज्ड इन फोटोग्राफी। जो सिल्वर क्लोराइड हम यूज करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी में, वो क्या करता है, एजीसीएल, ठीक है, किसमें ब्रेक होगा, 2Ag प्लस Cl2 में ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के फॉर्म में, ठीक है। Ag क्या होता है, सिल्वर, ओके ओके, सिल्वर क्लोराइड है ये। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। जैसे हमारे पास ये हमने दिया है CuSO4, CuSO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ZnSO4 बना लेगा ये यहाँ पे, और हमारे पास क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ ही क्या निकलेगा हमारे पास, कॉपर निकलेगा। मतलब जिंक क्या है, ये रिएक्टिव एलिमेंट है एक तरीके का। कैसा एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्टिव सीरीज है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे ज्यादा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और सिल्वर है। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मैटर है, इस हिसाब से चीजों को क्या किया गया है, रखा गया है। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जिंक सल्फेट निकलेगा, और क्या निकलेगा हमारे पास, कॉपर एज अ प्रोडक्ट निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन टू डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू एंटायरली न्यू कंपाउंड। याद रखिएगा वो अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, इस बार वो क्या करेंगे, अपने आयन्स को एक्सचेंज करके टू एंटायरली न्यू कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। इट प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट दैट सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। हमने आपको बोला था ना कि, अच्छा इसमें देखते पहले, बेरियम क्लोराइड को जब किसी Na2SO4 से सोडियम सल्फेट करेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉरी Na2SO4 से, तो बेरियम सल्फेट निकलेगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड निकलेगा। सोडियम क्लोराइड क्या हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट है, इट मींस यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही एग्जांपल है, हमने बोला अगर आप यही कर सकते हैं रिएक्शन को, तो आप क्या करिएगा, वाटर में थोड़ा चौक डाल के देखिएगा, वो बैठ जाता है नीचे, तो आपको प्रेसिपिटेट का एग्जांपल जस्ट मिलेगा, बाकी कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है। ओके, जब बेरियम क्लोराइड किससे, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, सीधे सीधे बेरियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यही हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन, जब एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, they mutually cancel each other out, they always form a salt and water। it means हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिक्स होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और हमेशा वाटर का बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी, आपको जैसे एसिडिटी हो गई, ठीक है, तो उस एसिडिटी को काउंटर करने के लिए हमेशा क्या दिया जाएगा आपको, एक बेसिक सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको, बेसिक सॉल्यूशन दिया जाएगा। वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नॉर्मल कर देगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो वही क्या है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जनरली एसिड को काउंटर करने के लिए बेस दिया जाता है, ओके, इस वजह से, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा हमारा, सॉल्ट और हमेशा वाटर का, अच्छा ये याद रखिएगा वाटर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर हमेशा निकलते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके, सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होगा तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, ध्यान माइंड में अपने, कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ओके। अगला टॉपिक, अगला हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये याद रखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन क्या करे, गेन करे और हाइड्रोजन लूज करे। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा,
कि यहाँ पे हाइड्रोजन गेन करे और ऑक्सीजन लूज करे। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब दोनों आपस में एक साथ हो, मतलब ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का लूज होना, या हाइड्रोजन का गेन होना, ऑक्सीजन का लूज होना, जब दोनों एक साथ होंगे तब हमारे पास क्या कहेंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये क्या होंगे आपस में, देखिए ना, ऑक्सीजन किसके साथ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो ऑक्सीजन क्या किया, उसके पास भाग गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहला दिया, सीधे सीधे रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। यहाँ पे O2 को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को, ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। एट द सेम टाइम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कहलाएगा, और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड कहलाएगा। यहाँ पे आई होप ये क्लियर होगा। इट मींस जब हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने क्या दिया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो कहां चला गया, हाइड्रोजन के पास चला हो गया। तो कॉपर ने क्या किया, लूज किया ना, ठीक है, क्या लूज किया, यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉपर, यहाँ पे रिड्यूस कहलाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज, OXIDIZ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या हमारे पास, डेली लाइफ, अच्छा कोरोजन के बारे में। ठीक है, कोरोजन क्या है कि जब देखो हमारे घर में एक कूलर होगा, आपके घर में इस समय गर्मी का समय है, ठीक है, जो स्पेशली लोहे वाला कूलर आता है, आप देखो ना कुछ दिन बाद इसमें क्या होगा, मूर्छा लग जाता है। ठीक है, भैया कोरोजन, मूर्छा लगना। ठीक है, तो वही प्रोसेस को देखते हैं। इसमें क्या होता है, कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, ग्रेजुअल है, याद रखना, कैसा है ये, ग्रेजुअल, gradual destruction of metal by moisture, and air over a time. It means form a brown hydrate ferric oxide coating, जैसे develop a black coating and develop a green coating। जैसे हमारे पास जब आयरन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास रस्टिंग होगा वहां पे, 2FeO3 into XH2O, 2Fe2O3 into XH2O। और व्हाट इज X, X इज अ नंबर ऑफ, X क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। तो पहले हम जानते हैं रैंसिडिटी है क्या। रैंसिडिटी रिफर्स टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड। ऑक्सीजन की वजह से जो भी फूड में क्या होता है, डैमेज होता है, जो हमारी बैड स्मेल निकलती है और जो टेस्ट हमारा खराब होता है। ठीक है, व्हाट इज रैंसिडिटी, रैंसिडिटी इज नथिंग बट अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, या फिर कह दो कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। देखो ना, खाना बहुत देर तक बाहर रखा रह जाता है तो क्या हो जाता है, फिर सीधे सीधे खराब स्मेल आने लगती है, जिससे पंजेंट स्मेल, स्पेशली गर्मी में। तो गर्मी ये प्रोसेस क्या होते हैं, काफी तेजी से होते हैं। ओके, इसको हटाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, एड एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया, केमिकल प्रिजर्वेटिव फूड में, जैसे BHA, BST, विच स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन फूड। दूसरा क्या, हम फ्रिज में रख देते हैं उस खाने को ताकि बचा रहे। तीसरा क्या, जो पैकेट फूड देखो ना, नाइट्रोजन गैस काफी ज्यादा होती है उसमें, उसको प्रिजर्व करने के लिए। और अगला क्या है, एयर टाइट कंटेनर। देखो ना, जो अचार वगैरह बनते थे हम एयर टाइट कंटेनर में रहते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ओके, ताकि क्या हो सके, वो ऑक्सीजन के कम कांटेक्ट में कम से कम है। तो रैंसिडिटी क्या है, जो भी ऑक्सीजन की वजह से हमारा डैमेजिंग इफेक्ट होता है फूड पे, उसको देखने के लिए है। अगला, ओके, तो आज के लिए इतना ही था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को कि व्हाई आर चिप्स पैकेट फिल्ड विद नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, क्विक क्विज है, टू रिप्लेस ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट द फैट एंड ऑयल फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग या रैंसिडिटी। किसके लिए, रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड या हमारे जो भी आइटम होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं, किससे, नाइट्रोजन गैस से। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है उस टाइम पे। ओके,
बैलेंस दिस इक्वेशन mg प्लस CO2। अच्छा, इसको कर सकते हो, आइए बताते हैं हम आपको। mg प्लस CO2 हमारे पास क्या दिया है, MgO प्लस C। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम हमारे पास एक है, इस तरफ भी एक है, कार्बन हमारे पास एक है, इस तरफ भी कितना है, एक ही है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है, इधर एक है, तो किधर, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया कि 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई किया, 2 से जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गया। ठीक, अच्छा इधर 2 था, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, एमएच करते 2mg, mg यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला, हाँ, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू वन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस। ये हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के जो भी आपके केमिकल रिएक्शन की जो भी डिफिनेशन थी। उसके बाद इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, ठीक है, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, एलएचएस आरएचएस हमारा बराबर होना चाहिए, उनके बीच का मास भी बराबर होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर एक और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक एलिमेंट जो भी फिक्स प्रोपोर्शन पे मिलते हैं तो एक नया एलिमेंट का फॉर्मेशन या नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो। अगला हमने 5 टाइप ऑफ रिएक्शन देखा, कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि 2 मिलके 1 बनाएंगे, डिकम्पोजिशन में हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट में देखा, डिकम्पोजिशन ब्रेक होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में देखा इधर जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में आए जाएंगे दोनों तरफ, रेडॉक्स में हमने देखा कि ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, या हाइड्रोजन का गेन होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। फिर हमने देखा एक्सोथर्मिक देखा, जहां हीट रिलीज होती है, इंडोथर्मिक देखा, जहां हीट अब्सॉर्ब होती है। फिर हमने रैंसिडिटी के बारे में पढ़ा, कोरोजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, बोला क्या, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लेते आए। ये पूरा हम सीरीज कवर करेंगे, 10th का जो भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, और मैथ का और एसएस का, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आपका सिविक्स का हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट एक चैप्टर है, वो भी हम कवर करेंगे। ओके, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जो भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।